हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, वो 15 और 16 अक्टूबर को कराया गया था। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका 15 अक्टूबर को सेकेंड मीटिंग में यानी कि सेकेंड शिफ्ट में जिन लोगों का पेपर था फ्रेंड्स, उस पेपर का सटीक आंसर के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको पूरे 100 क्वेश्चन का आपका आंसर की देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि इतने क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अगर इतने क्वेश्चन सही कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आपको हर एक एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपका जीके से पूछा गया है और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। तो इसका जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा यूके, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक खाली स्थान दिया गया है। पूछा जा रहा है कि कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के द्वारा ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो इसका आंसर होगा वाराणसी, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कह रहा है कि किस संस्थान ने इंडियन वूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो इसका आंसर जो होगा आपका नीति आयोग। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही होगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फ्रेंड्स तो 7 नंबर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा होगा? लक्षद्वीप आपका आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कहा जा रहा है कि किन परिस्थितियों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपका आंसर इसका होगा ICICI बैंक के द्वारा, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये सभी लोग जानते होंगे कि ये 5 होगा इसका, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 5 राज्य भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा जो है आपका, आप सभी लोग जानते हैं क्या है आपका, तो ये है जिलाटी है। क्या है? जिलाटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का अगर आप होंगे तो जानते होंगे कथक है यहाँ का। ठीक है, लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कथक। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। तो ये आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास ये आपकी शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर चुके हैं फ्रेंड्स। इसका होगा आपका बी, यानी कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि 2 अक्टूबर को किन 2 महापुरुषों की जन्मतिथि
ठीक है, जन्मदिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वास्को डी गामा का मकबरा यानी कि दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, कोची यानी कि केरल में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो थॉमस कप पूछा जा रहा है कि किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, ये तो हर एक एग्जाम में लगभग देखा जाए फ्रेंड्स, तो इतनी बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन, क्या कहा जाए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का जो अपेक्षित जो परिणाम होगा ये आपका तीनों हो जाएगा, यानी कि फसल पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, यानी कि आपका ये सभी आपका होगा, विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें यहाँ से, देखिए यहाँ से आपका हिंदी का एक पैराग्राफ दिया हुआ है और एक ही पैराग्राफ में 19 से लेकर 23 तक के उत्तर आपको देना है, यानी कि इसी पैराग्राफ को, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम केवल आपका आंसर बता दे रहे हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि निम्न आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है आपको? तो इसमें आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका अगर जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी होगा, पैराग्राफ कौन सा, कि माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है कि इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? तो इसका जो आंसर होगा आपका बी होगा, यानी कि बच्चों के परिवार के सदस्यों, ठीक है, पति पत्नी और उनके बच्चे के रहन सहन, खान पान, पहनावे, चाल चलन पर एतराज़ और कटाक्ष करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? ठीक है, अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क है, तो इसका होगा अधूरे संस्कार, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं? तो जग हंसाई से बचने के लिए, यानी कि अगर वो चर्चा करेंगे तो जग उन पर हंसने लगेगा, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें कि बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुरानी जमाने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं, इसके लिए सही में दोषी कौन है? तो ये इसका हो जाएगा आंसर आपका विकल्प नंबर डी आपका होगा इसमें, ठीक है। यानी कि पुराने जीवन मूल्य और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है? तो पूछा जा रहा है कि आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके? तो इसका विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखे और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 24। अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इनमें कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? तो इसका होगा विकल्प नंबर बी कि जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं, ठीक है। ये आपका यानी बी आपका सही हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें 24 यहाँ पर हो गया, 25 26, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है कि माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के लिए दिए जाने के बावजूद, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, मिला रहे होंगे, तो इसका जो विकल्प होगा ये सही होगा। पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलते से, यानी विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए 26 हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 27 की हम अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए 27 नंबर यहाँ पर है कि संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? तो इसका होगा विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा, माँ बाप, ठीक है। माँ बाप का संतान और उनके परिवार के प्रति रुख व्यवहार, वाणी का असंयम और बहु बेटों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो इसका जो आपका होगा डी नंबर सही होगा, यानी कि जो बच्चे संस्कारहीन होते हैं, अविवेकी होते हैं, ठीक है, जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं, वहीं आप क्या कहते हैं मेरे माँ बाप को कहाँ पर
वृद्धाश्रम में भेज देने के बाद करते हैं, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 28 क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ से 29 से लेकर और 33 तक के लिए एक यहाँ पर इंग्लिश का, ठीक है, पैराग्राफ दिया गया है। सॉरी, इंग्लिश का नहीं है, मैथ का है, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि इसमें कौन सा सही होगा। तो देख सकते हैं आप, जो आपका तालिका दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाली तालिका है, ठीक है, ये वाली तालिका है, सभी लोग देख लीजिए और इसी के आधार पर आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, यानी कि जिला ए, ठीक है। 29 हो गया। 30 की अगर बात करें तो पूछा जा रहा है कि जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है। तो इसका होगा 2022, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 हो गया। 31 पूछा जा रहा है कि जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है। तो 2013 होगा, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो इसका होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि जिला ए, ठीक है। चलिए लास्ट अगर बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी होगा, इसमें 88.54%, ठीक है, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 33 खत्म हो गया। फिर एक पुनः मैथ का ही फ्रेंड्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ से तालिका दिया गया है जिसमें 34 से लेकर 38 तक इसी तालिका के द्वारा आपका आंसर देना है क्वेश्चन का। तो आप देख लीजिए, यही आपका तालिका है, ठीक है। और यहाँ से शुरू करते हैं 34 नंबर से। तो 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, 59, ठीक है, 59/80। इसका आंसर होगा 59/80 34 का। 35 की बात करें तो कंपनी ए से द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा 64.71, डी होगा 64.71%, ठीक है। तो यह होगा आपका 35। 36 की बात करें कि कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका होगा सी, विकल्प नंबर से होगा 144। कितना होगा? 144 आपका आंसर होगा। वहीं 37 की बात करें कि फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर बी होगा, यानी कि 118। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 38 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा विकल्प नंबर डी होगा 85 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 85। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका। देखिए यहाँ से एक आपका फिर से पाई चार्ट दिया गया है और पाई चार्ट में आपको इसी एक ही पाई चार्ट के द्वारा 39 से लेकर 43 तक का क्वेश्चन इसी पाई चार्ट के आधार पर आपको करना है साल। ठीक है तो आप देख सकते हैं यही वाला पाई चार्ट है आपका। चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछ रहा है कि कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितने प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। तो इसका विकल्प नंबर डी सही होगा 86%। क्वेश्चन नंबर 40 है कि छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर ए 12.78%। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें कि यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि इतना रुपया हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है इकाई 2 लाख हो जाएगा। ठीक है 2 लाख रुपया। चलिए बात हम करें 42 की तो 42 कह रहा है कि खेलों पर शिक्षा की तुलना में 42 नंबर है कि खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है। तो इसका होगा 35%। कितना 35%। वहीं 43 की बात करें कि यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि इतना करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितना थी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा। ठीक है इसका जो आंसर दिया गया है ये होगा आपका लगभग सॉरी इसमें देखिए इसका आप फाइनली बता नहीं सकते हैं क्योंकि इसका साल अभी नहीं हो पाया है। तो इसको आप पेंडिंग में रखिएगा 43 का। चलिए हम अगर बात करें 43 हो गया।
44 से लेकर 48 के लिए यहाँ पर एक लाइन ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ये आप लाइन ग्राफ देख रहे होंगे। इसी लाइन ग्राफ के आधार पर आपको 44 से लेकर 48 तक का आंसर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी, तो 2005 में उनके व्यय का क्रमशः कितना रेशियो होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा 44 का, यहाँ पर देख लेते हैं, इस साइड दिया होगा 44 का। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा आपका, चूँकि 44 का भी अभी आंसर नहीं निकल पाया फ्रेंड्स, तो इसको भी आप पेंडिंग में रखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपका इसका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए 45 की अगर हम बात करें तो 45 नंबर पूछा जा रहा है कि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था। तो 45 का जो आंसर होगा विकल्प नंबर है 15:17। वहीं अगर 46 की बात करें तो 46 में पूछा जा रहा है क्या कि 46 में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ थी, तो 2002 में आय क्या थी। तो इसका विकल्प नंबर बी सही होगा 260 करोड़। कितना? 260 करोड़। चलिए वहीं अगर बात करें कि 47 का कि यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो विकल्प होगा बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि 102 करोड़। कौन सा होगा? विकल्प नंबर बी आपका सही होगा 102 करोड़। चलिए 48 की बात करें तो पूछा जा रहा है कि वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 200, ठीक है, 2006 वो उसके खर्च के समान थी, तो 2006 में कंपनी ए की आय कितना था। तो इसका विकल्प नंबर आपका सी होगा 464 करोड़। सही है, तो यहाँ तक आपका था इसी आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लाइन ग्राफ का खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। अब यहाँ से फिर से आपका जीके शुरू हो गया है फ्रेंड्स, तो हम लोग देख लेते हैं जीके का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जीके में अगर 49 की बात करें तो पूछा जा रहा है कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। तो जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम है औरंगजेब। ठीक है। 50 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा रेलवे होगा। कौन सा होगा? रेलवे होगा। ठीक है। चलिए इधर हम लोग बात कर लेते हैं। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। तो इसका आपका जो आंसर होगा विकल्प नंबर डी होगा, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ठीक है, विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। चलिए बात हम लोग करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से 51 नंबर का पूछा गया है कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई है। तो सभी लोग जानते हैं कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पंचतंत्र की कथाएं। 52 नंबर पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश, ठीक है, दिया था। तो ये उसको धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 की इधर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, यानी विकल्प नंबर ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगर हम इधर बात करें क्वेश्चन नंबर 53, तो क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। तो इसका होगा सी, समुद्रगुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो इसका होगा कैस्पियन सागर। कौन सा होगा? विकल्प नंबर डी आपका कैस्पियन सागर। 57 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो सी, राजगोपालाचारी। विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सागौन के जंगल आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पर देखिए, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे प्रस्फोट यानी कि फटना जिसे कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका सही होगा। पूछा गया कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के गठन किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। कौन सा? सुभाष चंद्र बोस। इधर बात करें कि GMT का पूर्ण रूप पूछते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा जा रहा है कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी, क्रूड यानी कि अशोधित जन्म दर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर 64।
तो कहा जा रहा है कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 का वो होगा बी, यानी कि 14 बैंकों का। ठीक है, 14 बैंकों का। वही नेक्स्ट बात करें तो 65 नंबर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद तो ये होगा आपका परमाणु ऊर्जा उत्पाद। कौन सा? परमाणु ऊर्जा उत्पाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। इधर बात करें देखिए 69 का, तो निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि आप ये पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका अनुच्छेद होगा 29, यानी कि 29 अनुच्छेद होगा। ठीक है, आर्टिकल 29 में ये बात कही गई है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, चलिए इधर हम लोग बात करें कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ये पूछ लिया गया कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका होगा विकल्प नंबर ए, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 है कि कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो ये होगा प्राथमिक क्षेत्र होगा फ्रेंड्स। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र होगा। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, तो निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो इसका होगा विकल्प नंबर ए, पंजाब। इधर अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य इसमें ये तीनों है आपका। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर डी ये हो जाएगा सही, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा रहा है कि सभी अम्लों में समान तत्व है। तो इसमें हो जाएगा सभी अम्लों में समान तत्व होता है तो होगा हाइड्रोजन, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं किससे। तो उसको कहते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से क्या होते हैं वो लेपित होते हैं। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम इधर बात करें फ्रेंड्स, देखिए इधर मैथ का देख लेते हैं 77 का। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, 7.9। कौन सा होगा? 7.9 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे इधर 78 का, तो 78 में एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिक में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी होगा 5%। कितना होगा? 5%। वहीं इधर हम बात करें अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है। तो संसद का कार्य कानून बनाना। कौन सा? विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, कानून बनाना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 79। इधर देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। तो डॉल्फिन आपका सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। सही है। अगर हम इधर बात करें 75 का फ्रेंड्स, तो 75 में देखिए क्या पूछा गया है कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है। ये सभी लोग जानते होंगे कि केंद्र और राज्य संबंध है। ठीक है, केंद्र और राज्य संबंध। अगर इधर हम 80 की बात करें कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। तो इसका आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर देखिए आपका 76 की प्रकाश वर्ष पूछा गया कि एक माप है। तो इसका आंसर जो होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, तारकीय दूरी का। तारकीय दूरी का क्या है? एक माप है। 81 की अगर बात करें फ्रेंड्स 81 का, तो ये मैथ का इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो इसका होगा 11/13। कौन सा? 11/13। चलिए आगे बात करते हैं। फिर मैथ का क्वेश्चन पूछा गया 82। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, √5 - 2। √5 - 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की अगर बात करें तो देखिए 83 भी मैथ का है और इसमें औसत पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़कर और सभी जितनी संख्या उससे भाग देना था। तो इसका जो आंसर आ रहा है अब विकल्प नंबर है, यानी कि 140। ठीक, चलिए अगर हम 44 की बात करें 84 क्वेश्चन का, तो ये हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि अस्थावर का जो विलोम होता है जंगम होता है। क्या होता है? जंगम होता है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 85 है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, भय का सम्मान शुरू में ही कर देने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो पूछा जा रहा है कि स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वल्प का संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर होगा बी नंबर सही होगा, सुधन अल्प। क्या होगा? सुधन अल्प। सही है। चलिए 87 पूछा गया कि इति और इति का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए इस इति का मतलब होता है समाप्ति और इस इति का मतलब होता है विघ्न, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 88 पूछा जा रहा है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहा जाता है। ठीक है, तो 88 हो गया। इधर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एक इंग्लिश के यहाँ पर पैसेज दिया गया है
और इंग्लिश के पैसेज में 89 से लेकर 90 तक इसी पैसेज के अनुसार आपको आंसर देना है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर 89 का, तो फटाफट से हम केवल आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 89 का जो आंसर होगा आपका थैंक यू कार्ड होगा। कौन सा होगा? थैंक यू कार्ड हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसमें जो आपका होगा ये आंसर जो होगा इसमें नो होगा। कौन सा होगा? नो हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसमें सिनोनिम्स पूछा गया है टेम का, तो इसमें का डोसाइल हो जाएगा, यानी कि सी होगा सही। इसमें आपका टार्डी होगा। कौन सा? 92 में आपका एंटोनिम्स पूछा गया रैपिड का, तो इसमें टार्डी हो जाएगा। और 93 की अगर हम बात करें तो स्टोइक हो जाएगा। इसमें कौन सा होगा? स्टोइक, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 1 वर्ड जो पूछा गया है। 93 हो गया। यहाँ से हम 94 की बात करें तो यहाँ पर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें कहा जा रहा है कि रीजनिंग में तो एक तस्वीर को इशारा करते हुए, तो ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, बेटा का। कौन सा होगा? बेटा का होगा। वहीं अगर हम इधर बात करें तो 96 का कि भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाया गया, तो ये होगा आपका विकल्प नंबर आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो सी होगा, नेपाल होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, नेपाल या श्रीलंका में सस्पिशन है, लेकिन हमारे हिसाब से नेपाल होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें इधर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में जो आपका पूछा गया है कि दोनों कथनों को पढ़कर, ये रीजनिंग वाला है, लैपटॉप वाला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। कथन 2 कारण है और कथन ए इसका प्रभाव है। सही है। चलिए इधर अगर हम बात करें 97 की, तो कहा जा रहा है कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेपाल होगा। कौन सा होगा? नेपाल होगा। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 98 की बात करें तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से एक असंगत का चुनाव करना है। तो इसका असंगत वाले में फ्रेंड्स होगा, तो एक इसका जो आंसर होगा 301 होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका आंसर आपका क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वहीं अगर हम बात करें तो 99 का जो कैलेंडर से पूछा गया है रीजनिंग में सवाल, तो इसका जो विकल्प जो होगा बी नंबर सही होगा, शुक्रवार होगा। कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। और लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी सही होगा, TGGFDE, ये आपका सही है, इसका आंसर होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आज के 15 अक्टूबर सेकेंड मीटिंग का जो पेपर का साल था, ये पूरा आंसर की रहा। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग अपना जो लोग पेपर दिए होंगे वो लोग मिला लिए होंगे कितना आपका सही बन रहा है। इसमें 100% कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इसमें आंसर की से जो आपका ऑफिशियल आंसर किया जाएगा, तो 1-2-3 क्वेश्चन हो सकता है आपका चेंज हो जाए आपका जो विकल्प है। ठीक है, बाकी अधिकतर मान के चलिए कि आपका सही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स? वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज़ बता, क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग 16 तारीख को जो फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग जो पेपर हुआ है उसका आंसर के हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू दोस्त।